नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर कमलनाथ के सवाल उठाने पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं किसी के आरोप का जवाब नहीं दूंगा। वहीं सीएम ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए। वहीं सीएम ने कहा कि साल में एक दिन तो ऐसा रहे जिसमें सकारात्मक राजनीति हो। दीपावली पर प्रदेश भर में बिजली संकट छा सकता है। दरअसल आज से महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदेश भर में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। वी डी शर्मा ने कहा, 2003 में बीजेपी सरकार बनी, उसके बाद मध्य प्रदेश का विकास तेजी के साथ हुआ। उन्होंने कहा, हम सबको गर्व है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कई पैमानों पर मध्य प्रदेश नंबर 1 बनकर उभरा। वहीं वी डी शर्मा ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अलीराजपुर के कॉलेज परिसर के अंदर बने स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कल होने वाली मतगणना को लेकर स्ट्रांग रूम और गणना स्थल का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि किसी भी दल की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हर 2 घंटे बाद अलीराजपुर शहर में 2 अलग अलग जगहों पर भी अनाउंस किया जाएगा। खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। साथ ही एमएलए सुरेंद्र सिंह शेरा के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। धार्मिक स्थल पर प्रचार करने पर कार्रवाई की मांग की गई है। पूर्वा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस ने पदयात्रा कर जंगी प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दमोह में विधायक रामबाई सिंह ने यूरिया एनपीए के वितरण की व्यवस्था को लेकर मौके पर पहुंचकर चेक किया और वहीं दौरान विधायक रामबाई सिंह ने किसानों के साथ बीज और कृषि संबंध में होने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की। भूपेश सरकार की गोबर खरीदी योजना का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। महिलाओं ने 4 दिन की मेहनत से 2000 गोबर के दिए बनाकर 6000 की कमाई कर डाली। ऐसे में सरकार की गोबर खरीदी योजना लोगों की रोजी रोटी का जरिया बन रही है। मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस आज सन 1958 में हुई थी। प्रदेश की स्थापना आज कृषि, कला, संस्कृति और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। सभी प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधन और कला संस्कृति से समृद्ध यह प्रदेश आगे बढ़ता जाए। स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट लिखा, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की सभी भाइयों बहनों और भांजे भांजियों को हार्दिक बधाई। आगे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश विकास पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हम सब मिलकर प्रदेश की उन्नति और उन्नति में योगदान दें। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। लिखा, भारत का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश धर्म व संस्कृति की एक ऐसी भूमि है जिसने अपने परिश्रम से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। अमित शाह ने आगे लिखा कि कृषि कल्याण से लेकर गरीब कल्याण तक अंत्योदय के पथ पर अग्रसर राज्य के सभी निवासियों को और मुख्यमंत्री को बधाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया। लिखा, अनेक शूरवीरों और महापुरुषों की पावन धरा है मध्य प्रदेश, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। जेपी नड्डा ने भी बधाई दी। जेपी नड्डा ने इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। कहा, शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश समृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर है।
आज 21 बरस का हुआ छत्तीसगढ़। नवंबर 2000 को हुई थी स्थापना। तमाम चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ रहा है प्रदेश। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर भी पीएम मोदी ने किया ट्वीट। सभी प्रदेशवासियों को दी स्थापना दिवस की बधाई। पीएम ने लिखा, मेरी कामना है कि लोक गीत, लोक नृत्य और कला संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाला यह प्रदेश आगे बढ़ता जाए। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर अमित शाह का ट्वीट। लिखा, प्राकृतिक सौंदर्य और कला संस्कृति की विरासत वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश को स्थापना दिवस की बधाई। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट। लिखा, आज हम सबका छत्तीसगढ़ स्थापना के 21 वर्ष पूरा कर रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ स्थापना का 21 साल पूरा कर रहा है। सीएम ने लिखा कि यात्रा हमारे बुजुर्गों के सपनों, आंदोलन के संघर्षों और जन जन की आकांक्षाओं की याद दिलाती है। राज्यों के स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी का ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, भारत में प्रत्येक राज्य का गठन लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पर किया गया था। मध्य प्रदेश में जमीन मजबूत करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान। 1 नवंबर से 31 मार्च 2022 तक चलेगा अभियान। अभियान में 25 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। युवाओं, किसानों और महिलाओं पर रहेगा फोकस। दमोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बाइक रैली का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर कमलनाथ के सवाल उठाने पर सीएम शिवराज ने किया पलटवार। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं किसी के आरोप का आज जवाब नहीं दूंगा। सीएम ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए। वहीं सीएम ने कहा कि साल में एक दिन तो ऐसा रहे जिसमें सकारात्मक राजनीति हो। भारी विरोध के बीच सब्यासी ने हटाया अपना विवादित मंगलसूत्र वाला ऐड। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताई थी आपत्ति। कहा था, इस विज्ञापन को हटाया नहीं गया तो कठोर कार्रवाई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, मेरे कहने पर डिजाइनर ने हटाई पोस्ट। पहली बार किया इसलिए भूल मानी, दोबारा हुआ तो चेतावनी नहीं, कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका गांधी पर बोले नरोत्तम मिश्रा। कहा, लगातार घोषणा करती हैं प्रियंका, अपने राज्यों की सरकार में ही पूरी कर दें। उनको पता है सरकार बनने वाली नहीं है। विदिशा में भी मनाया गया प्रदेश का स्थापना दिवस। मुख्य आयोजन में शामिल हुए जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग। उन्होंने ध्वजारोहण भी किया। विदिशा में ये स्थापना दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर रायसेन में भी प्रभात फेरी और साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने महामाया चौक से प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एमपी में अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में ही शुरू हुई तेज ठंड दीपावली से पहले भी जारी है। इस बार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। हालात यह है कि रात का तापमान 13 से 14 डिग्री तक और सामान्य तापमान 3 डिग्री। शाम से लेकर सुबह तक सर्द हवाओं के साथ रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल 50 साल में तीसरी बार सबसे अधिक और लंबी सर्दी पड़ने का अनुमान है। नरसिंहपुर में कोरोना के कारण बाजार में आए ठहराव के बाद अब दीपावली के त्योहार से व्यापारी उम्मीद लगाए हुए हैं। बाजारों में रौनक दिखने लगी है। दीपावली से पहले धनतेरस को लेकर बाजार भी सज गए हैं। पूरे देश में दीपावली की धूम है। जगह जगह बाजार सजे हुए हैं और पिछले 2 साल कोरोना काल के गुजरने के बाद इस साल बाजार कुछ हद तक निखर आए हैं।
भोपाल में पटाखों की दुकानों को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इशरात वली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भी गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांजगीर चांपा में अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग का मामला सामने आया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सरकार को जनघोषणा पत्र में किए गए वादे को निभाने की याद दिलाई गई। रीवा में ईडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। राजस्व विभाग अधीक्षक के कार्यालय में कार्रवाई। जीएसटी अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा। सुपरिटेंडेंट निशांत सागर को रिश्वत लेते पकड़ा। दंतेवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कटे कल्याण थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 5 लाख के नामी 3 महिला नक्सलियों को मार गिराया है। मामले की पुष्टि दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने की है। कोरबा के दादर कला में डांस कार्यक्रम में गुंडागर्दी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए युवक पर चाकू से हमला कर दिया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर में 16 साल की मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की के दोस्त ने घटना को अंजाम दिया। गार्डन घुमाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म की वारदात की। इंदौर कीरानगर थाना क्षेत्र में 2 पड़ोसियों में जमकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों की महिलाओं ने एक दूसरे के बाल नोचते हुए पीटा। मुक्के और थप्पड़ भी चलाए। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। राजगढ़ में वैन में लगी भीषण आग में ड्राइवर झुलस गया, जिसके बाद चलते उसकी हालत नाजुक है। वैन ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायसेन में राम जानकी मंदिर में हुई चोरी। मंदिर की दान पेटी में हुई चोरी। मोहल्ले के लोगों ने ही की थी चोरी। बेमेतरा में बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन पर घूम रहे 3 सवारी घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश की गई। इंदौर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जमकर डंडे चले और लात घूंसे चले। बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। जगदलपुर शहर में भीषण सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए। अनियंत्रित बस ने शहर में मोटरसाइकिल सवार लोगों को टक्कर मारी है। पिंडरा मरवाही वनमंडल में पहुंचा था 14 हाथियों का दल। जिले के जंगल में थे सभी हाथी। बीती रात खेतों में लगे फसलों को नुकसान पहुंचाया। दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने दिया बड़ा झटका। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 264 रुपए की भारी बढ़त की गई। पेट्रोल डीजल के बाद अब कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में जबरदस्त उछाल देखी गई है। इस बढ़त के साथ अब दिल्ली में 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए में मिला। देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 35 पैसों की गई बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 109 रुपए 69 पैसे का। 35 पैसों की बढ़ोतरी के साथ दुबई में 110 रुपए 15 पैसे और कोलकाता में 101 रुपए। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 120 रुपए लीटर के पार पहुंचे पेट्रोल के दाम। अनूपपुर, बालाघाट, रीवा में सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है पेट्रोल। मध्य प्रदेश में 120 रुपए के पार हुआ। लगातार 20 दिनों से बढ़ रहे हैं दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रहे कच्चे तेल के दाम। अभी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आने की कोई गुंजाइश नहीं।
देश में कोरोना के मामलों में आई गिरावट। 24 घंटे में भारत में आए लगभग 13,000 नए मामले। 300 से कम लोगों की कोरोना से हुई मौत। छत्तीसगढ़ में बड़ा संक्रमण। एक दिन में बढ़ गई 1.5 गुना संक्रमण दर। अब तक 0.27% संक्रमण की दर। मध्य प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 से कम नए केस सामने आए। केरल में रुक नहीं रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा केस सामने आए। एक दिन में 49 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 50 से कम नए केस मिले हैं। एक दिन में 20 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 400 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड से हार का सिलसिला जारी है। रविवार को न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। कम स्कोर वाले मैच में भारत के प्रदर्शन की आलोचना हो रही है। 18 साल में न्यूजीलैंड से 5वीं बार हारी टीम इंडिया। आखिरी जीत 2003 वर्ल्ड कप में मिली थी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को साथ देने की कोशिश में कांग्रेस। प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। कुछ दिन पहले चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया गया था। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया गया। इसके साथ ही बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं को हर महीने 1,000 रुपये पेंशन देने का ऐलान किया गया। प्रियंका और जयंत चौधरी की मुलाकात से सियासी बाजार गर्म। दोनों के लखनऊ एयरपोर्ट पर 1 घंटे तक चली मुलाकात। कांग्रेस आरएलडी के बीच गठबंधन के लगाए जा रहे कयास। केंद्र सरकार के खिलाफ फिर बोले राकेश टिकैत। कहा केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांव से ट्रैक्टरों से दिल्ली की ओर रवाना होंगे और बॉर्डर को चारों तरफ से घेर लेंगे। इस एक सम्मेलन में शामिल हुए बाबा रामदेव। कहा गायों को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग करता हूं कि जल्द ही वे गाय को लिखित तौर पर देश का राष्ट्रीय पशु घोषित करें। दिल्ली में खुले नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ आने की अनुमति। पूरी क्षमता के साथ खुले सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स। डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी अपकमिंग फिल्म बेस्ट वेब सीरीज के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस सीरीज के लिए कास्ट किया है, जिसका प्रीमियर अमेजन प्राइम पर होगा। एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों फिल्म मेकर अजय बहल की फिल्म द लेडी किलर को लेकर चर्चा में है। अब जानकारी सामने आ रही है कि इस फिल्म में भूमि पेडनेर शामिल की गई है। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय आज अपना 48वां साल मना रही हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर ढेरों ने बधाई दी। 477 अंक बढ़कर 5,59,706 अंक पर आया सेंसेक्स। नवंबर से पहले हफ्ते के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 401 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 59,577 पर खुला।